नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के तहत संभववाद या संभाव्यवाद की बात करेंगे। पोसिबिलिज्म एक या संभववाद या संभाव्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव प्रकृति की कठपुतली अथवा उसका दास नहीं है। यद्यपि वह प्रकृति से प्रभावित जरूर होता है, पर वह अपनी बुद्धि बल तथा कार्य कुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। फिर क्या समय बीतने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास भी होता है। मनुष्य की प्राकृतिक शक्ति पर विजय पाने की क्षमता जिससे बढ़ जाती है। मनुष्य ने अपनी कार्यकुशलता के बल पर ही तो जीवन को प्राचीन जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन में प्रवेश किया है। जैसे इसने कई वनों को काट कर कृषि शुरू की, पशुपालन बनाया, नदियों पर बांध बनाया, सिंचाई सुविधाएं, जल विद्युत, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्रकृति पे मनुष्य ने विजय पाने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार संभववाद ये बताता है कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि मानव सभ्यता के विकास को ध्यान में रखते हुए विश्व भर के अनेक भूगोलवेताओं ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में निश्चयवाद, जो डेटा में अपन पढ़े हैं, निश्चयवाद को छोड़कर संभववाद की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है हैगेट का, पी हैगेट, जो संभववाद की उन्होंने परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि निश्चयवाद के विपरीत संभववाद भौगोलिक स्थिति के होते हुए भी मनुष्य को व्यवहार के वैकल्पिक प्रारूप का चयन करने की स्वतंत्रता पर बल देता है। अब उसके बाद में फ्रांसीसी विद्वान लुशियन फेब्रे आए। अब उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में संभववाद की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लुशियन फेब्रे ने। उन्होंने बताया कि मनुष्य एक भौगोलिक अभिकर्ता है और न्यूनतम नहीं है। उसने हर स्थान पर परिवर्तनशील अभिव्यक्ति के साथ पृथ्वी के रूपाकृत विज्ञान की छानबीन में अपना योगदान दिया है, जो कि भौगोलिक अध्ययन का विशिष्ट दायित्व है। अब फेब्रे को ये विश्वास था कि भौगोलिक अध्ययन में मानवीय तत्व भौगोलिक तत्वों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इससे यूँ लगता है कि भौगोलिक अध्ययन का झुकाव निश्चयवाद से हटकर संभववाद की ओर बढ़ा। अब उसके बाद में फ्रांस के विद्वान विडाल डी ला ब्लास, उनका काल आता है। तो सही अर्थों में यदि देखा जाए तो संभववाद का संस्थापक ब्लास को ही माना जाता है। जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफिक ह्यूमैनी, जिसमें बाद में यही पुस्तक जो इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से प्रकाशित हुई। ब्लास ने भी मानव का विकल्प मानव समूह के मानसिक एवं सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। अब संक्षेप में यदि इसको अपन समझने की कोशिश करें तो इसमें ये कह रहे हैं कि मानव की छांट उसकी संस्कृति के अनुरूप होती है। ब्लास ने भी मानव के सक्रिय योगदान के महत्व को ज़्यादा बताया प्रकृति के सीमित प्रभाव से। उन्होंने ये भी लिखा कि प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। और ब्लास ने भी लिखा था कि जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब होती है। इससे ये प्रतीत होता है कि उनके मूल दर्शन में संभववाद की झलक थी। अब दूसरा है फ्रांस का जीन ब्रूंस। अब फ्रांस का जीन ब्रूंस का जो ब्लास के शिष्य थे, जो संभववाद के कट्टर समर्थक थे, इन्होंने भी प्रकृति को या प्राकृतिक पर्यावरण को इतना महत्व नहीं दिया जितना मनुष्य को दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति की सीमाओं में को लांघ कर भी या उसके परिवर्तन कर भी आगे जा सकता है। इसके बाद में ईशा बोमैन ने पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभाव को उजागर किया था ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस में।
बाद में इन्होंने भी समय के साथ में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार निश्चयवाद मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव की चरम सीमा को दर्शाता है, उसी प्रकार संभववाद प्रकृति पर मनुष्य की विजय को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करता है। तो समय बीतने के साथ साथ निश्चयवाद की भांति संभववाद की भी आलोचना होने लगी। अब इसमें भी कुछ, यदि पूरी चर्चा की बात करें, पूरे इस संभववाद की बात की जाए तो इसमें ये एक निर्णय निकल के आता है, या यहाँ तक अपन पहुँचते हैं कि न तो प्रकृति पूर्णतया मनुष्य को नियंत्रित करती है और न ही मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर विजय पा सकता है। वास्तविकता यह है कि समस्त मानव जाति प्रकृति के साथ मित्रतापूर्वक तालमेल बनाकर पृथ्वी पर निवास करती हैं, जिससे प्रकृति मनुष्य पर या मनुष्य प्रकृति पर हावी नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे संभावनावाद कहा गया है। अब सबसे पहले निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म, फिर पॉसिबिलिज्म संभववाद, अब तीसरी विश्व में परिभाषा या विचारधारा आ गई संभावनावाद। तो अब इसका अगले अपन स्लाइड में अध्ययन करेंगे या अगले वीडियो में संभावनावाद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।